रेडी स्टार्ट। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय स्तर पर जहां संसद की व्यवस्था की, वहीं राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रस्ताव किया। इसके साथ ही लोकसभा के संचालन और गरिमा बनाए रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान किया। राज्य में विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए पूरी तरह जवाबदेह होता है। विधानसभा अध्यक्ष से यह अपेक्षित होता है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के साथ तालमेल बनाकर इस पद की गरिमा को बरकरार रखेगा। विधानसभा अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचित होना और उसका किसी भी दल के प्रति झुकाव नहीं होने वाला स्वरूप समाज की उस राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है जो लोकतंत्रीय व्यवस्था की प्रमुख आधारशिला है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। इन तीनों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। भारत की न्यायपालिका के बारे में कहा जा सकता है कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। न्यायपालिका का मूल काम हमारे संविधान में लिखे कानून का पालन करना और करवाना है तथा कानून का पालन न करने वालों को दंडित करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है। भारतीय न्यायिक प्रणाली को अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया था और उसी के अनुसार यह आज भी देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। न्यायाधीश अपने आदेश और फैसले संविधान में लिखे कानून के अनुसार लेते हैं। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। न्यायपालिका विवादों को सुलझाती है, इसलिए इसकी स्वतंत्रता की रक्षा जरूर होनी चाहिए। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों में विधानसभा के सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान के पात्र होते हैं। आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्न और जटिल प्रकार का बल्कि मात्रा में भी अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। संसद के इस कार्य को निपटाने के लिए सीमित समय होता है, इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर जो उसके समक्ष आते हैं गहराई के साथ विचार नहीं कर सकती। अतः संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एक लोकतांत्रिक संघ गणराज्य होने के नाते सारी सत्ता जनता की है। संसद जनता के प्रतिनिधियों की सभा है। राष्ट्रपति संसद की दोनों सभाओं के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मंत्रिपरिषद की रचना संसद का क्षेत्र है। संसद मंत्रिमंडल से प्रश्न व अनुपूरक प्रश्न पूछकर शासन संबंधी कार्यों के लिए कैफियत मांगती है। संसद अपने प्रस्तावों से सरकार की नीतियों का संचालन कर अपने स्थगन प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद का ध्यान विशेष तात्कालिक घटनाओं की ओर खींचती है। मंत्रिपरिषद से असंतुष्ट संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे भंग कर सकती है। लोकसभा सदस्य का संसद का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संसद
संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों पर वह कानूनों का निर्माण विशेष स्थिति में कर सकती है। लोकसभा भारतीय संघ के वित्त विधेयकों को पारित करती है तथा अन्य विधेयकों पर नियंत्रण करती है। वार्षिक बजट तथा अनुदान संबंधी मांगे व्यय की स्वीकृति लोकसभा में ही होती है। लोकसभा अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हटा सकती है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। लोकसभा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार प्राप्त है।